प्रीवियस क्लासेस में जैसे आपने पढ़ रखा है कि वेक्टर एडिशन, जो आप उसके कंपोनेंट को ऐड किया करते थे वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में या ट्राइंगल में। बेसिकली यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे एंगल थीटा बना है, तो नीचे हमने इस बॉल के एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि एम जी जो है डाउनवर्ड है, और जो कॉस थीटा या एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट पे आपको पता है एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा आप लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल है उसके एक्स कंपोनेंट पे आपको पता है एम जी कॉस थीटा आएगा और वाई वाली साइड पे एम जी साइन थीटा है। तो अब हमें देखना है कि जो बेसिकली यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी यहाँ पे अपने याद रखना है, ग्रेविटी ही है बेसिकली। कि जब आप ए पॉइंट पे ला के ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं तो ग्रेविटी बेसिकली इसे अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर जाती है। आपने ये देखना है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इसे मूव कराने में इन्वॉल्व है या वाई कंपोनेंट बेसिकली इन्वॉल्व है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जो हमें नज़र आ रहा है। जो ओ से ए की तरफ जाते हुए बीच में एक फासला आ रहा है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमने एक्स कहा है। तो जैसे जैसे ओ से ए की तरफ आप जाएंगे तो एंगल इंक्रीज़ करेगा, लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो एल ही रहेगी और टेंशन दोनों साइड पे इसके आएगी। तो बेसिकली जो आपका एक्स एक्सिस वाली जो आपका एक्स है जहाँ पे हमने लिखा है ये बेसिकली आपका परपेंडिकुलर है। जो आपका थीटा है यानी थीटा से ए तक का जो आपका एरिया ये आपकी बेस है, और थीटा से ओ वाली जो साइड है वो आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज एच है बेसिकली। नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है सो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम टी। सो हेयर रिस्टोरिंग फोर्स जो आपकी यहाँ पे बेसिकली होगी वो क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स मीन जो इसे वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी वो आपके कौन से साइड इन्वॉल्व होगी ग्राफ की, या आप कह सकते हैं वाई एक्सिस होगी बेसिकली। फोर्स का वाई कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के कंपोनेंट हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होंगे इसे मोशन करवाने के लिए पेंडुलम को टू एंड फ्रो मोशन। तो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे हमारी आएगी एफ इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। माइनस साइन वहीं बेसिकली आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपने याद रखना है बहुत स्मॉल एंगल हम कंसीडर करते हैं कि बहुत स्मॉल एंगल है। तो स्मॉल एंगल के हम कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, इक्वल नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली है, तकरीबन हम कहते हैं थीटा के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन टू क्या बन जाए, वन क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब अगेन अगर आप ट्राइंगल को कंसीडर करें और इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा या थीटा को फाइंड आउट करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से हम कॉस थीटा साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा के लिए हमारे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ नीचे लिखा भी है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमने कंसीडर करना है। तो परपेंडिकुलर वाली साइड पर हमारे पास क्या था, एक्स था, और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या था, लेंथ एल थी। प्रीवियस डायग्राम में भी आप देख लें यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है ये थीटा है ऊपर, नीचे जो साइड है हमारी बेस की है, यहाँ परपेंडिकुलर और है, दूसरी साइड हाइपोटेन्यूज है। इस डायग्राम में अगर आपको सही क्लियर समझ आए तो यहाँ पर भी बेसिकली हमारी ये जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी एक्स ओवर एल। जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं इसके साथ एक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन अगेन, एफ इज इक्वल टू एम ए। और यहाँ से एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा है इक्वेशन। तो जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं यानी एफ ओवर एम को अरेंज करते हैं तो हमारा आ जाता है माइनस जी थीटा। अब आपने करना ये है कि ये जो आपका एफ ओवर एम आया है इसे आपने एक्सेलरेशन जो ऊपर आपने फाइंड आउट की थी ए इज इक्वल टू एफ बाई एम उसमें पुट कर देना है। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस जी और थीटा। आगे देखें जो थीटा है हमने कहा था कि अगर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर है, और उसका हमने जब ट्राइंगल सॉल्व किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आया यानी एक्स ओवर एल आया, और साइन थीटा बराबर है थीटा के, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल है। उस थीटा की वैल्यू जब आप इक्वेशन टू जो मैंने यहाँ लिखी है उसे पीछे देखें आपने माइनस जी थीटा मैंने लिखा था, और इसी थीटा में जब हमने ये थीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई माइनस जी एक्स ओवर एल। ये इक्वेशन टू हमारे पास बन गई। एंड वी नो एंगुलर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है।
एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ी है, लीनियर वेलोसिटी पढ़ी है, इसी तरह एक एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन होती है बेसिकली जो सर्कल में घूम रही होती है। तो सर्कुलर जो आपकी मोशन होती है बेसिकली जो सर्कल में आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो वहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन आती है वो होती है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लीनियर एक्सेलरेशन बेसिकली आपको पता है क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई टी जिसे आप कहते हैं। और आपकी जो एक्सेलरेशन का वहाँ पे फार्मूला आता है वो ms-2 आता है एक्सेलरेशन का, और यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। जो यूनिट होती है लीनियर एक्सेलरेशन की वो ms-2 होती है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है बेसिकली, क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है ये समझने एक किस्म की आपकी डी को 2 बार कंप्लीट कर रहा है। डी आपकी आपको पता है 180 होती है, पाई जिसे आप कहते हैं, उसके आप 2 चक्कर ले लें तो वो 2 पाई बेसिकली हो जाता है, एक उसका पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर भी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है सिंपल पेंडुलम, ये भी कुछ इसी तरह की ही मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे एंगुलर बेसिकली सर्कुलर मोशन हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आपने करना क्या है कि इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करना है। 2 एंड 3 को हमने कंपेयर किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, माइनस माइनस से कट गया, एक्स एक्स से कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल आ गया। अब ओमेगा क्या है बेसिकली, ओमेगा आपने याद रखना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मैंने कहा ना कि सर्कुलर मोशन है बेसिकली, सर्कल में एक मोशन हो रही है, तो सर्कुलर आपने एक्सेलरेशन देखनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली वो आपकी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। 2 पाई बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको पहले समझाया कि 180 को 2 बार आप कवर कर रहे हैं तो 2 पाई आ रहा है, 180 इज इक्वल टू पाई, और 2 बार आप उसे कंप्लीट करेंगे सर्कल को तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी क्या है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जो 0 से 360 का एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट ने लिया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी आपकी होती है। ओमेगा को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसके ऊपर पावर 2 है, और आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 टू द 4 ओमेगा ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह ये वैल्यू आपने पुट कर दी है, तो 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल आ जाएगा। अब टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाएँ तो मल्टीप्लाई, एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, और जी डिवाइड में आ जाएगा। अंडर रूट आपने बहुत साइड लिया तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट दोनों तरफ आ गया। स्क्वायर जो है टी के ऊपर से कट गया अंडर रूट के साथ, और वहाँ पे जब आपने अंडर रूट लिया तो 4 का अंडर रूट 2, पाई का स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, एल बाई जी। बेसिकली ये सारा जो हमने मैथमेटिकल वर्क किया है ये बेसिकली आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करने के लिए किया है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो बेसिकली ये आपने बहुत सारा ड्राइव किया है यहाँ से, ये जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है यहाँ से लेकर एंड तक, और ये सारा समझाने का मकसद ये था कि ये फार्मूला बेसिकली ड्राइव कैसे होता है। न्यूमेरिकल के लिए आपने ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है, अगर डेरिवेशन पूछी जाती है तो आपने इसे कंप्लीट ड्राइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा सिस्टम जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कहा था परफॉर्म करते हैं, 3 सिस्टम, तीनों को स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है अगेन टाइम पीरियड की। सिंपल टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, दिस टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मीन्स एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा आप उसे टाइम पीरियड कहेंगे, इसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेशन मोशन कर रहा है, वाइब्रेटिंग बॉडी है जो मोशन कर रही है, वो कंप्लीट करेगी अपना एक चक्कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 सेकंड में, तो वो उसकी क्या होगी बेसिकली फ्रीक्वेंसी होगी, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया ये करेक्टरिस्टिक होती है सर्कुलर मोशन की, जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होगा, दायरे में, लीनियर नहीं। स्प्रिंग मैथ सिस्टम में आपने देखा था जो आपका ऑब्जेक्ट था वो लीनियरली मूव कर रहा था, मतलब अलोंग द लाइन, एक ही लाइन में चल रहा था। लेकिन अब आपने जो सिंपल पेंडुलम देखा है इसमें ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली है इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड, के टी जो है टाइम पीरियड हम कंसीडर करते हैं ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये बेटा हमारा पहला टॉपिक था चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का 10.1, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या जो कोई चीज़ आपको समझना है तो आप लाजमी मुझसे पूछें।
अब आपका होमवर्क ये है कि इसी टॉपिक के आगे एक एग्जांपल है, वो आपने नीट करनी है, उसे समझना है। बेसिकली एग्जांपल है तो सारी वो सॉल्व हुई हुई है, बस आपने उसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। दूसरा, आपने जो मैंने आपको भेजे हैं वीडियो लेक्चर और ये जो नोट्स हैं, इन्हें आपने नीट करना है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, मैं आपसे टेस्ट लूँगा इतनी डेफिनेशन से रिलेटेड। और साथ में जो है आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना है, जो हमने ये तीनों सिस्टम पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। जो आपका मैथ स्प्रिंग सिस्टम था, बॉल एंड बाउल था और सिंपल पेंडुलम था। और इसमें कोई चीज़ अगेन आपको ना समझ आई तो मुझसे लाजमी पूछें और इन चीज़ों को नीट करें। और आपका जो होमवर्क होगा वो आपने मुझे भेजना है, मैंने वो चेक करना है। तो आपने ये सारा काम नीट करना है और वो एग्जांपल जो है आपने सॉल्व करनी है। आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उस एग्जांपल का, वहाँ से देख के कर लीजिएगा सिंपली। सो बेस्ट ऑफ लक।